नमस्कार साथियों। भोपाल के एक स्कूल की विद्यालय की घटना शायद आपने न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में पढ़ा हो या सुना होगा। ये वास्तविक घटना जो प्रश्न चिन्ह लगाती है व्यवस्थाओं पर। भोपाल के एक विद्यालय में जो हुआ वह एक साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की निष्ठुर लापरवाही का एक भयानक उदाहरण है। एक मासूम छात्र पर जब स्कूल की छत से प्लास्टर गिरा तो उसकी चीख न केवल दीवारों से टकराई बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता को भी उजागर कर गई। यह घटना किसी पुराने खंडर में नहीं, एक सरकारी विद्यालय की उस कक्षा में घटी जहां हर दिन नन्हे सपने आकार लेते हैं, जहां शिक्षक ज्ञान बांटते हैं, वहां भय और लापरवाही ने डेरा डाल लिया है। जब कक्षा की छत से प्लास्टर टूटकर गिरा, छात्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं। वो बालक जो आज किताबें पढ़ने आया था, कल अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के पन्ने पलटता मिला। क्या यह मात्र संयोग था या फिर बरसों से अनदेखी की जा रही विद्यालयों की जर्जर हालत का परिणाम? कहां है वो प्रशासन जो विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड का वादा करता है लेकिन छत की मरम्मत तक नहीं करता? आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के अनेक स्कूलों की छतें अभी जर्जर हैं, दीवारें चटक चुकी हैं और शौचालयों की हालत तो अमानवीय है। फिर भी फाइलों में देखें तो सब कुछ संतोषजनक बताया जाता है। क्या एक छात्र का सिर फटने तक हमें इंतजार करना चाहिए या फिर प्रशासन को जागना चाहिए? क्या किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही हमें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए? भ्रष्टाचार की दीमक ने न केवल भवन निगल लिए बल्कि बच्चों के भविष्य को भी खा लिया। जो पैसा विद्यालयों की मरम्मतों में लगना था वह किसी अफसर की जेब में चला गया। विद्यालयों को अब केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, सुरक्षा का गढ़ भी बनाना होगा। हर ईंट, हर छत, हर दीवार को मजबूत बनाना होगा ताकि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे बल्कि वातावरण भी सुरक्षित हो, इसमें शिक्षा दी जाती है। समय आ गया है कि हम प्रश्न करें, किसके भरोसे छोड़ दिया गया है मासूम भविष्य को? क्यों अब भी विद्यालयों की हालत उस दफन जिम्मेदारी जैसी है जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता? इस एक घटना ने पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब जवाब देना होगा अफसरों को, नेताओं को और उस व्यवस्था को जो शिक्षा के नाम पर केवल और केवल बजट प्राप्त करती है। साथियों, ये आवाज हर जिले से उठना चाहिए। आपके गांव में भी एक स्कूल होगा, आपके शहर में भी वो शासकीय स्कूल होगा जिसकी छतें टपकती होंगी और जिनकी दीवारें जर्जर होंगी। हमें उन ननिहाल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमें आगे आना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को आवाज उठानी होगी। आपके पास सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। अपने गांव से वीडियो बनाओ उस जर्जर हालत में उस स्कूल का जिसकी छत टपक रही है, जिसका प्लास्टर गिर रहा है और बच्चों के जीवन के लिए खतरा बन रहा है। साथियों, ये समय रील बनाने का नहीं है। प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य निभाइए। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है, एक सार्वजनिक मंच है हम और आपके लिए, जो गांव गांव और शहर शहर की उन समस्याओं को उजागर करे। आप जब डांस कर सकते हो, रील बना सकते हो, तो क्या अपने गांव के एक जर्जर हालत में उस गरीब किसान के बेटे का स्कूल की छत जो टपक रही है, उसकी जो दीवार से सीमेंट गिर रही है, प्लास्टर गिर रहा है, उसका एक वीडियो बनाकर शासन प्रशासन उसको देखे, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाओ? क्योंकि निचले स्तर पर जो हो रहा है वो शायद वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं पता, वो शायद ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को नहीं पता। और आपके गांव से जब एक वीडियो जारी होगा उस टपकती छत का, उस जर्जर हालत में वो स्कूल का जिसमें किसान के बेटे पढ़ते हैं, उसमें मजदूर के बेटे पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन जागेगा। अगर आप अपने गांव से उस जर्जर स्कूल का फोटो या वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो यह अन्याय कर रहे हो। आप अपने नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे। केवल सोशल मीडिया पर बैठकर राजनीति चमकाना नहीं है, आप अपने गांव में बैठकर उस भ्रष्ट तंत्र को भी उजागर करना है
जो केवल कागजों पर दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बड़ा हथियार है। सार्वजनिक मंच जो सोशल मीडिया है, ये बड़ा हथियार है। स्वतंत्र भारत में जब भारतीय संविधान में हमें बोलने का अधिकार दिया, वाक स्वतंत्रता का, तो आर्टिकल 90 में मुझे लगता है कि आज वो अधिकार हमें मिला है, क्योंकि हम इस सार्वजनिक मंच से अपनी बात कर सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो इस स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल का सदुपयोग करो, अपनी बात कहो। उसी गांव में अगर कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ता है, जनपद का चुनाव लड़ता है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है और जर्जर हालत में उस स्कूल की बात नहीं करता, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार तक नहीं पहुंचाता, तो वो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा है और उसको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं कोई राजनेता नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति हूं और सबसे बड़ा भारत का नागरिक हूं। यही मेरा सबसे बड़ा अधिकार है और यही मेरा सबसे बड़ा पद है। और इस नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज को उठाना, युवाओं की आवाज को उठाना, गरीब किसान की आवाज को उठाना और बेरोजगार किसान की, छात्रों की आवाज उठाना और मजदूर की आवाज उठाना। और ये आपका भी कर्तव्य है, जो आप नहीं निभा रहे तो आज से ही निभाओ। जागरूक बनो, मेरे साथ जुड़ो, मेरे पेज को फॉलो करो और मेरे जैसे तमाम उन समाज सेवक, तमाम ऐसी आवाज जो निस्वार्थ जनहित में उठती हैं, उन सभी का साथ दो, उनके पेज को फॉलो करो, सहयोग करो और लगातार जनता की आवाज को उठाओ। इसके लिए नेता बनने की जरूरत नहीं है, ये एक पुण्य का कार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने नागरिक धर्म का पालन करना चाहिए। नागरिक धर्म का पालन ना करना, अपने कर्तव्यों का पालन ना करना ही पाप है और अपने कर्तव्य का पालन करना ही पुण्य है। तो इस पुण्य के काम में आप शामिल होइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सब मिलकर ऐसी आवाज को उठाएंगे कि जिनकी आवाज को कोई नहीं उठाता। धन्यवाद साथियों, मुझे फॉलो जरूर करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।